हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स, मैं आज 4 दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए या फिर कुछ छूट जाए स्टोरी में तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि इधर 4-5 दिन से मेरी तबीयत नहीं ठीक है और जो भी मैंने वीडियो अपलोड किए थे वो मैंने पहले से एक्स्ट्रा जो रिकॉर्ड करके रखे थे वही सारा मैं डाल रही थी अभी तक, इसके आगे के पार्ट्स। पर अब मेरे पास और पार्ट्स नहीं है और मुझे अब रिकॉर्डिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग में से कुछ लोग रोज़ मेरी वीडियोस का वेट करते होंगे। तो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत सारे ऑथर्स की वीडियो का वेट करती हूँ रोज़ के रोज़ कि मुझे इनके मिल जाए, पर जब नहीं आता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। पर क्या कर सकते हैं, तो ये सारी फीलिंग्स मैं समझ सकती हूँ, तो इसीलिए मैं वीडियो अपलोड करूँगी। आई डोंट नो वीडियो कितना बड़ा बना पाऊँगी ये पार्ट, पर चाहे जितना बड़ा बनेगा मैं आज का ही आज अपलोड कर दूँगी। तो चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत बकवास कर दी है। हमने देखा था कि जो लैन शिचैन, जियान चैन और वेंचिंग और जो विंग था वो सब टल्ले हो गए थे, और लैन वांगची उसे लेके आया था घर पे, मतलब उन सबको लेके आया था। और फिर उनके पास कॉल आया डिनर टेबल पर कि उन्हें रात के खाने के लिए मिसेस वी ने बुलाया है, तो वो सब चले गए थे। अब हम आगे देखते हैं डिनर टेबल का सीन। तब वहाँ पे जो मिसेस वी थी वो विंग के बगल में बैठी हुई थी, और एक तरफ, मतलब एक साइड जियान चैन, यान ली और लैन शिचैन, लैन वांगजी और मिस्टर वी, ये लोग बैठे हुए थे। और एक साइड में मैडम यू और फेमियान और विंग और मिसेस वी बैठी हुई थी, और जो शीजे थी वो खड़ी हुई थी, यान ली वो सबको सर्व कर रही थी। तब जो विंग था वो कहता है, शीजे आप भी बैठ जाओ। तब कहती है यान ली, नहीं विंग, तुम लोग करो डिनर, मैं बाद में करूँगी, अभी मुझे नहीं करना है। और ये कह के वो मतलब सबको सर्व किया जाती है। और इधर जो मिसेस वी थी वो विंग का हाथ पकड़ के बैठी हुई थी और विंग का हाथ छोड़ नहीं रही थी, और इस वजह से विंग को अजीब तरह फीलिंग होता था। मतलब वो थोड़ा नर्वस हो रहा था कि आखिर में आंटी उसका हाथ क्यों पकड़ के बैठी हुई है और उसे इतना ज़्यादा पैम्पर कर रही है। मतलब उसके लिए उसके प्लेट में सबसे पहले सारे डिशेस डाले जा रहे हैं, वो आंटी यानली चीज़ें से लेके खुद डाल रही हैं। ये विंग को समझ में नहीं आता कि आखिर में आंटी ऐसा क्यों कर रही हैं, पर वो कुछ नहीं बोलता है। वो बस देख रहा था कि आखिर में यहाँ चल क्या रहा है भाई, पर वो अभी कुछ नहीं बोलता। फिर ये देखा जाता है कि सब डिनर स्टार्ट कर देते हैं करना, और तब मिसेस वी कहती है मुझे कुछ कहना है। तब जो लैन शिचान थे वो देखने लगते हैं कि आखिर में क्या कहने वाली हैं। वो एक बार जियान चन को देख रहे थे, एक बार मिसेस वी को देख रहे थे, क्योंकि मिसेस वी और जियान चन एक दूसरे को कुछ इशारा कर रहे थे। तो जो लैन शिचान थे उन्हें समझ में नहीं आता, और यही चीज़ लैन वांगजी भी नोटिस करता है कि आखिर में ये दोनों लोग एक दूसरे को इशारा क्यों कर रहे हैं। उसे भी नहीं पता कि क्यों ये लोग इशारा कर रहे हैं, पर अभी क्या बोल सकते हैं, अभी तो उन्हें चुपचाप बस देखना पड़ेगा ना। तब दिखाया जाता है जब फिर से मिसेस वी बोलने वाली थी, तब जो फेमियान थे वो कहते हैं सिस्टर इन लॉ, हम मुझे लगता है कि हमें पहले डिनर कर लेना चाहिए, फिर हम आगे की बात करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे बात करना कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि आप जानती हैं लैंस के रूल्स, लैंस कुछ नहीं बोलते हैं। तब जियान कहता है डैड, हमें इनसे क्या लेना देना है, हमें अपने में बात करनी है ना, ये लोग शांति से बैठ के खाएं। तब जो लैन शिचान थे और लैन वांगजी थे वो जियान को घूर के देखने लगते हैं, और ये देखने के बाद जियान एकदम शांत हो जाता है। वो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे लैन शिचान से तो डर नहीं लगा, लेकिन लैन वांगजी जैसा घूर रहा था, जैसे लग रहा था कि लैन वांगजी उसे मार ही डालेगा, तो इसलिए जियान चुप हो गया था और वो कुछ नहीं बोलता है। वो चुपचाप देखने लगा था कि आखिर में ये ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहा है। तब जो मिस्टर वी थे वो कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, जब इनका रूल्स है तो हमें इनके रूल्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे साथ बैठ के खा रहे हैं, तो हम बाद में बात करेंगे। तब मिसेस वी कहती है पर मुझे अभी करना है बात, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं। तब जो मिस्टर वी थे वो कहते हैं तुम समझो डियर, अभी बात करना सही नहीं है, अभी जब सब लोग डिनर कर ले तब बात करना, सब लोग को खा लेने दो। तब मिसेस वी मुंह बनाती हैं और कहती हैं अच्छा ठीक है, तो सब लोग खाओ, और वो पाउडर बना लेती हैं। तब जो मिस्टर वी थे वो मिसेस वी को सर्व करते हैं और कहते हैं खाओ खाओ पहले, फिर उसके बाद बातें करना। फिर सब लोग खाने लगते हैं, और विंग को मतलब आज मज़ा आ रही थी, क्योंकि जो मिसेस वी थी वो अपने हाथ से भी विंग को खिला रही थी, और विंग को जैसे मदरहुड की फीलिंग आ रही थी कि उसके पास भी एक मदर है। मतलब
ऐसी फीलिंग उसको हो रही थी। फिर उसके बाद वहाँ से सब लोग उठते हैं क्योंकि सबके डिनर हो गए थे, और वहाँ से उठने के बाद विंग जाता है, बैठ जाता है चुपचाप और इधर उधर देखने लगा था। सोफे पे विंग बैठा हुआ था। तब जो मिसेस वी थी वो मैडम यू से कहती है कि जाके आइसक्रीम लेके आओ और सारे बच्चों को दे दो। तब विंग कहता है कि मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है हाँ हाँ तुम्हारे लिए चॉकलेट ही आएगा, और ये कह के कहती है जाओ तुम विंग के लिए चॉकलेट आइसक्रीम लेके आना। तब जो मैडम यू थी वो कहती है हाँ ज़रूर दी, मैं ला रही हूँ, और वो चली जाती हैं अंदर। और इधर फिर उसके बाद सब लोग बैठ जाते हैं। तब विंग कहता है आंटी आपको मुझसे क्या बात करनी थी। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है विंग मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तब जो विंग था वो कहता है हाँ बोलिए आंटी। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है क्या ये तुम सबके सामने सुनने में कंफर्टेबल हो, मतलब यहाँ पे लैन फैमिली भी है और मतलब सब लोग हैं। तब विंग कहता है कोई बात नहीं आंटी आप बोलिए, और वैसे भी मैं अब लैन फैमिली में रह रहा हूँ, और आपको पता है वो आंटी मुझे बहुत प्यार करती हैं, जो मिसेस लैन है वो मुझे अपने बेटे की तरह ट्रीट करती हैं। तो ये लोग एक फैमिली मेम्बर की तरह हैं, तो आप कुछ भी पूछ सकती हो और मतलब बता भी सकती हो। तो बोलती हो जी आंटी। और वहाँ पे लैन शिचैन और लैन मंगजी बैठे होते, और लैन मंगजी तो काने एकदम खड़ी हुई थी क्योंकि वो सुनना चाहता था कि आखिर में क्या बोलने वाली हैं मिसेस बी, और उसके लिए बहुत ज़्यादा सस्पेंस हो रहा था क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या करे। फिर उसके बाद जो मिसेस बी थी वो कहती है ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर वो एक बहुत लंबा सा ब्रेथ लेती हैं और फिर उसके बाद विंग का हाथ पकड़ लेती हैं और कहती है विंग जो मैं कहने वाली हूँ उसकी वजह से तुम शॉक मत होना। तब विंग कहता है ठीक है आंटी, मैं नहीं हूँगा शॉक। और ये कह के वो मिसेस बी को देखने लगता है। तब मिसेस बी कहती है विंग मुझे वो तुमसे कहना था कि तभी मैडम यू आ जाती है आइसक्रीम लेकर और सबको आइसक्रीम दे देती हैं, और सब लोग आइसक्रीम जो है वो खाने लगते हैं और विंग भी खाने लगता है। और जो मिसेस वी थी उनकी बात अधूरी रह जाती है और उन्हें गुस्सा आ रही थी कि मतलब उनको अभी आना था, जब वो बैठ के विंग से इतने सीरियस टॉपिक पे बात कर रही थी तभी आना था। यू को घूर के देखने लगी थी, मतलब मैडम यू को। पर मैडम यू समझ नहीं पाती है कि आखिर में उनकी दी उनको ऐसे घूर के क्यों देख रही है, क्योंकि जो मिसेस वी थी उनको जो मैडम यू थी वो दी कहती थी। तो इस वजह से उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर में उनकी दी उनको ऐसे घूर के क्यों देख रही, इतनी किलिंग मतलब आइस क्यों दिखा रही है। पर वो अभी समझ ही नहीं, तो चुपचाप खड़ी ही हो जाती है। तब विंग खाने लगता है और तभी विंग के पास कॉल आता है और विंग वो कॉल उठाता और वो सुनने के बाद विंग वहाँ से जाने लगता है। तब जो मिसेस पी थी वो कहती है क्या हुआ विंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तब विंग कहता है वो एक्चुअली मुझे जाना पड़ेगा मियाऊ गग्गा के पास, मियाऊ गग्गा कि फादर को होश आ गया तो मैं जाके मिल के आता हूँ। तब मिसेस भी कहती है विंग रात हो गई है तुम कहाँ जाओगे और मॉर्निंग में चले जाना। तब विंग कहता है पर मुझे जाना चाहिए ना, उनको होश आया। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है अभी तो मिलने का भी टाइम नहीं है और तुम जब विजिट किया जाता है तभी जा सकते हो ना, मतलब विजिट करने के आवर्स में। तब विंग कहता है हाँ आंटी आप सही कर रहे हो, मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि मैं सोच ही नहीं पाया, पर कोई नहीं मैं सुबह चला जाऊँगा। और ये कह के विंग स्माइल करता है और मिसेस वी भी उसे देखने से फिर मिसेस वी अपनी बातें स्टार्ट करती हैं। पर मिसेस वी कह ही नहीं पा रही थी, कुछ ना कुछ मतलब रोक दे रहा था या फिर किसी का कॉल आ जाता या फिर कोई कुछ बोल दे रहा था, मतलब वो बोल ही नहीं पाती और इस वजह से वो जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी। और इधर जियान चंद भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था क्योंकि उसे गुस्सा आ रही है, वो चाहता है कि विंग को सब कुछ मतलब बताया जाए, पर वो लोग अभी ऐसी सिचुएशन मतलब बन जा रही है कि वो लोग बता ही नहीं पा रहे हैं वहीं बैठे बैठे। तब जियान चंद खड़ा था और कहता है बस बहुत हुआ, और अगर इस बार किसी ने कुछ बोला तो मैं उसकी टांगें तोड़ूंगा। और आंटी आप बात करिए, आपको जो कहना है, क्योंकि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है, पर आप बात करो आंटी, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ इन लोगों की वजह से। ये लोग कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है। और ये कह के जियानचंद एक लंबी सी सांस लेता है और बैठ जाता है। और इधर जो लैन शिशान थे वो जियानचंद को देख रहे थे एक स्माइल करते हुए, और इधर जो वेंचिंग थी वो देख रही थी लैन शिशान को। तो ऐसे ही लव ट्रायंगल बन ही रहा है। तब फिर उसके बाद मिसेस भी कहती हाँ मैं कह रही हूँ जैन मुझे कहने दो, मैं अपने आप को कंफर्टेबल करके कह रही हूँ। तब जैन कहता है अगर आप नहीं कह पा रही हो तो मुझे बताओ, मैं कह देता हूँ ना, बात ख़त्म हो जाएगी। तब मिसेस भी कहती है नहीं मुझे कहने दो। तब विंग कहता है आप लोग कहना क्या चाहते हैं। तब जो मिसेस वी थी वो विंग का हाथ पकड़ती है और कहती है विंग प्लीज़ मना मत करना, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तब विंग कहता है हाँ बोलिए आंटी, मैं मना कुछ नहीं करूँगा। तब मिसेस वी कहती है विंग मैं चाहती हूँ कि मैं तुमको अडॉप्ट कर लूँ। तब
विंग खड़ा हो जाता है और कहता है क्या। तब जो मिसेस वी भी खड़ी हो जाती है और कहती है विंग देखो तुम रिएक्ट मत करो ज़्यादा, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अडॉप्ट कर लूँ और मैं तुम्हें अपना बच्चा बनाना चाहती हूँ। तब विंग कहता है ये आप क्या कह रही हो। तभी जियान चैन खड़ा होता है और कहता है हाँ विंग तुम्हारे पास इससे अच्छा चांस नहीं आएगा, तुम मेरे ब्रदर बन जाओगे, तुम इस जियान मैंशन में फिर रहने लगोगे, तुम मिसेस वी और मिस्टर वी के सन बन जाओगे, तुम मेरे भाई बन जाओगे, प्लीज़ विंग मान जाओ, अंकल आंटी जो कह रही हैं वो सही है और तुम मान जाओ। तो विंग कहता है एक मिनट गग्गा आप ये क्या कह रहे हैं। मैं तब जो लैन वांगजी था वो कहता है जियानचन तुम क्यों फोर्स कर रहे हो विंग को, विंग का जो मन करेगा वो करेगा और विंग तुम्हें सोचने का टाइम चाहिए तो तुम ले लो, पर तुम सोच समझ के डिसीजन लेना। तब विंग लैन वांगजी को देखने लगता है और लैन वांगजी के तरफ ही देख रहा था बस अभी। तब फिर उसके बाद जो मिसेस वी थी वो कहती है विंग प्लीज़ बेटा मना मत करना, मुझे तुम्हें देख के अपने बेटे की याद आती है, तुम्हें नहीं पता कि मैं अपने बेटे को कितना याद करती हूँ। तब विंग कहता है आपका बेटा। तब मिसेस वी कहती हाँ मेरा बेटा जिसे मैं बहुत ज़्यादा ही पसंद करती थी, पर वो किसी कारण की वजह से अब मेरी लाइफ में नहीं है। तब जो विंग था वो कहता है पर आंटी आप कुछ सोच समझ के कह रही है ना। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है हाँ बेटा मैं सोच समझ के कह रही हूँ, क्योंकि जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे अपने बेटे की याद आती है, तो मैं चाहती हूँ मैं तुम्हें अडॉप्ट कर लूँ और तुम मेरे बेटे बन जाओ। तब मिस्टर भी आते और कहते हैं हाँ विंग सही कह रही हैं, मैं भी चाहता हूँ यही, और तुम हमारे बेटे बन जाओ, हम दोनों के बेटे। तब विंग कहता है देखिए अंकल आंटी मुझे कुछ सोचने समझने का टाइम चाहिए और मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। तब मिसेस भी हाथ पकड़ कर कहती है विंग तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतना टाइम तुम ले लो, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे, बस तुम हाँ कर देना, बस यही हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तब विंग कहता है पर आंटी आप लोग मुझे ऐसे फोर्स मत करेंगे, मैं अभी सोच समझ के बताऊंगा, मैं अभी नहीं जानता। तब मैडम यू थी वो कहती हैं दी आप फोर्स मत करिए विंग को सोचने का टाइम दीजिए। तब मिसेस भी कहती हैं हाँ ठीक है मैं दे रही हूँ ना टाइम, विंग तुम्हारे पास टाइम है, तुम सोच लो। और ये कह के वो विंग को देखने लगती हैं। तभी विंग का फ़ोन रिंग होता है और विंग का जब फ़ोन रिंग होता है तब वो उठाता है और फिर से बात करता है। तब वहाँ पे नेहो सेन का फ़ोन था और नेहो सेन कहता है वी भाई तुम कहाँ हो। तब विंग कहता है क्या हुआ नेहो सेन। तब नेहो सेन कहता है मैं बस आपके हाल चाल लेने के लिए फ़ोन किया था। तब विंग कहता है मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, और ये कह के फ़ोन रख देता है। तब जो मिसेस वी थी वो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल होकर विंग को जैसे फोर्स करने वाली बातें होती हैं कि इमोशनली ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवाना चाहती हैं, ऐसे मिसेस वी बिहेव करने लगती हैं और वो जैसे लग रहा था कि विंग को फोर्स कर रही हैं एक तरह से। और ये सब देख के लैन वांगजी को अच्छा नहीं लग रहा था और ना ही अब जियान चैन को अच्छा लग रहा था कि जो उसकी आंटी हैं वो विंग को एक इमोशनल जैसे कोई आप काम ना करना चाहो और कोई आपको इमोशनल करके वो काम आपको आपके इमोशंस को लेके करवा ले, तो ऐसे विंग के साथ हो रहा था जो लैन वांगजी बहुत अच्छे से समझ रहा था और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ही नाराज़ हो रहा था। और ये चीज़ यान ली जियान चैन लैन शिजैन वेंचिंग सब लोग समझ रहे थे और ये चीज़ जो मैडम यू थी वो भी समझ रही थी और वो इसीलिए मना कर रही थी, पर मिसेस वी उनकी बात मानने को तैयार नहीं थी। तभी लैन वांगजी मिसेस वी से विंग का हाथ छुड़ाता है और कहता है आंटी देखिए मैं विंग को लेके जा रहा हूँ, विंग आपको कल अपना डिसीज़न बता देगा, आप उसे छोड़ दीजिए। और ये कह के विंग का हाथ पकड़ता है मैडम वी के हाथ में से और उसे लेके सीधा बाहर चला जाता है। और जब वो जाता है बाहर तब इधर मिसेस वी रोने लगती है और कहती है विंग प्लीज़ मना मत करना बेटा, मैंने तुमको सोचने का टाइम दिया है बेटा, प्लीज़ बेटा मना मत करना प्लीज़ बेटा। और ये कह के वही सोफे पे बैठ जाती हैं और इधर जियान चैन को दिखाते हैं और कहता है जियान चैन आंटी अपने आप को संभालिए, हम विंग के खिलाफ नहीं जा सकते, जैसा विंग कहेगा वैसा ही होगा ना, तो आप शांत रहिए, विंग कुछ भी गलत डिसीजन नहीं लेगा। और ये कह के वो अपनी आंटी को इमोशनल सपोर्ट देने लगता है और वेंचिंग भी समझाने लगती है। और इधर विंग और जो लैन वांगजी थे वो दोनों बाहर आते हैं और उनके पीछे पीछे लैन शिचैन और वेंचिंग भी आ जाती है। तब वो लोग सीधा कार में बैठ जाते हैं, कोई रुकता नहीं और सब एक ही कार में चारों एक ही कार में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। और सबसे पहले जो लैन शिचैन थे वो ले जाके वेंचिंग को छोड़ते हैं, क्योंकि पीछे वाली सीट पे विंग और लैन वांगजी बैठे और आगे आगे लैन शिचैन और वेंचिंग बैठे हुए थे, तो पहले ले जाके वेंचिंग को उसके घर छोड़ देते हैं। फिर ये लोग घर आते हैं और जो विंग था उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था और उसको पता नहीं क्या फील हो रहा था, उसको खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था। बस उसकी आंखों में आंसू थे जो वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर में उसकी आंखों में आंसू क्यों हैं। और इधर
लायन मांगजी था जो विंग को संभालने की कोशिश कर रहा था, और जो लायन शिनचैन थे वो भी विंग को समझाते हैं, पर वो बस विंग को थोड़ा ही समझा सकते हैं ना, वो कितना समझाएंगे। और वो कुछ टाइम विंग को समझाने के बाद, कुछ टाइम देने के बाद अपने रूम में चले जाते हैं, और इधर विंग फिर उठता है, वो लायन शिया के रूम में जाता है, और लायन शिया के रूम में जाके वो रोज़ की तरह उसे दवा ववा सब दे देता है, और कहता है कल लायन शिया को मियाओ गंगा चेक करने आएंगे, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ नहीं, और वो डॉक्टर हैं तो वही आके प्रोग्रेस बताएंगे, और मैं तो अभी स्टूडेंट ही हूँ, मैं बस सीख रहा हूँ अभी। तब लायन मांगजी कहता है विंग तुम्हारे ऊपर मुझे विश्वास है, और वो आएंगे कल चेक कर लेंगे, तुम इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, और वैसे तुम अपने आप को संभालो। तब विंग कहता है हाँ, और तब विंग का मूड तब भी ख़राब था, बस वो जा रहा था अपने रूम में, तभी लायन मांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे घर से बाहर लेके जाता है गार्डन में, और गार्डन में ले जाके बैठा देता है, और उसे जो मतलब अच्छी अच्छी बातें बताने लगता है कि विंग मतलब अपने आप को पॉजिटिव रखो, हमेशा अपने आप को खुश रखो। तब विंग कहता है लायन मांगजी को देखते हुए, लायन मांगजी तुमको लगता है कि मैं अपने आप को दुखी रखता हूँ? नहीं, मैं अपने आप को कभी भी दुखी नहीं रखता हूँ, और मैं अपने आप को हमेशा संभालने की कोशिश करता हूँ। पर जो आंटी ने आज कहा वो मुझे समझ नहीं आया, आंटी मुझसे क्या चाहती है? क्या मैं उनका बेटा बन के रहूँ, कि वो अपने बेटे के मतलब जगह पे मुझे लेना चाहती हैं, मतलब वो अपना बेटा बना के रखना चाहती हैं, तो कहीं वो अपने बेटे से मुझे रिप्लेस तो नहीं कर रही हैं? मतलब विंग के मन में ये ख्याल था ना। तब जो लायन मांगजी था वो कहता है विंग देखो, मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हारी डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, और जो तुम भी डिसाइड करोगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कभी गलत नहीं सोचोगे। पर विंग तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तुम मुझसे शेयर करो, तुम्हारे पास कोई नहीं है, तुम मुझसे बताओ, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा। तब जो विंग था वो थोड़ी सी स्माइल करता है, एक फीकी सी स्माइल जिसमें बहुत ज़्यादा पेन है और बहुत ज़्यादा ही मतलब अकेलापन है, ऐसी ही स्माइल थी। और वो देख के लायन मांगजी को भी पता नहीं क्या फील हो रहा था, वो समझ नहीं रहा था, बस उसका दिल में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। और इधर विंग को दिखाते वो कहता है क्या तुम मेरी बात सुनोगे? तब लायन मांगजी कहता है हाँ विंग, ऑफकोर्स मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास हूँ विंग। तुम मुझे बताओ तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तब विंग कहता है लायन मांगजी मेरे मन में मतलब विंग ऐसे हिचकिचा रहा था। तब लायन मांगजी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है विंग तुम मुझे बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे मन में, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा, तुम्हारी हर बात में मैं तुम्हें समझाऊंगा, अगर तुम गलत हो गए और तुम सही हो गए तो मैं सपोर्ट करूंगा, तुम बस मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। तब लायन मांगजी की तरफ विंग देखते हुए अपनी मतलब एकदम आंसू भरे हुए आंखों से कहता है कि मैं बस ये सोच रहा था कहीं मुझे उस मतलब अपने बेटे की जगह पे उसका समझे ना, जैसे रिप्लेसमेंट, कि उन्हें अपना बेटा मिल गया और अगर फ्यूचर में उनका बेटा उन्हें मिल गया तो वो मुझे छोड़ ना दे। तब लायन मांगजी कहता है विंग देखो मैं ये तो नहीं जानता, मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता क्योंकि वो फॉरेन में रह रहे हैं। तब विंग कहता है तुम कुछ मत बोलो, बस मेरी बातें सुनो। तब विंग को देखते हुए लायन मांगजी कहता है हाँ हाँ विंग तुम बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? तब विंग कहता है और अगर उनका बेटा मिल गया तो वो मुझे छोड़ देंगे ना, तो मैं उनके साथ कैसे रह सकता हूँ? तब जो लायन मांगजी था वो कहता है विंग ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो तुम्हें अडॉप्ट कर रहा है तो प्रॉपर प्रोसेस से करेंगे ना। तब विंग कहता है पर मैं फिर अलग नहीं होना चाहता, मैं तुम्हें पता है ना कि मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया था और मैं नहीं चाहता कि मुझे फिर से तो छोड़ा जाए, मेरा दिल टूट जाएगा। और मैं तो बचपन में छोड़ा गया था तो मैंने अपने आप को बड़े होते होते मान लिया, पर अब अगर उन लोगों ने मुझे अडॉप्ट करके छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? मैं सह नहीं पाऊँगा लंजा, मैं अपने आप को मार दूँगा लायन मांगजी, मैं मार दूँगा अपने आप को। और ये कह के विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था, मतलब विंग के मन में एक डर है कि जो उसको किसी को बता नहीं सकता है, वो मिसेस पी के सामने भी नहीं बोल सकता है कि वो सोचने ना लगे कि विंग उनके बेटे के बारे में ऐसा कुछ सोच रहा है क्या, तो अगर उनका बेटा मिल गया तो विंग को वो छोड़ देंगे, फिर विंग मतलब उनके सामने सेल्फिश लगेगा ना। और इधर लायन मांगजी से ये सब बताता है तो लायन मांगजी उसे गले लगा लेता और कहता है विंग तुम रो मत, तुम्हारे साथ चाहे कोई रहे चाहे ना रहे, पर मैं रहूँगा तुम्हारे साथ। और तुम टेंशन मत लो विंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस जो डिसीजन लोगे मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगा, पर तुम जो भी डिसीजन लेना वो सोच समझ के लेना विंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब
विंग कहता है लंजा मुझे नहीं पता मैं क्या डिसीजन लूँ, मैं कुछ नहीं जानता लंजा, मैं कुछ नहीं जानता। तब लैन वांगजी कहता है विंग विंग रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, और तुम्हें चाहे कोई अपने साथ रखे चाहे ना रखे, पर मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। तब विंग कहता है तुम किस हक से मेरे साथ रहोगे, किस हक से लंजा, अगर ये लोग पूछे तो तुम क्या कहोगे। तब लैन वांगजी चुप हो जाता है और वो मतलब सोच नहीं पा रहा था वो क्या कहे। तब लैन वांगजी कहता है मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ ना, एक बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ तुम्हारा, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, और तुम ऐसे रो मत, तुम क्यूट नहीं लगते हो, तुम हंसते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो माय क्यूटी पाई। ऐसे कह के विंग का गाल खींचता है। तब विंग मतलब हल्की सी एक फीकी सी मुस्कान देता और कहता हाँ दोस्त, बस दोस्त है हम, बस दोस्त। और ऐसे कह के वो लैन वांगजी को देख रहा था और लैन वांगजी उसकी जो आंखों के आंसू थे उन सबको पोंछ रहा था, और इधर विंग को अब बहुत ज़्यादा ही टायर्ड फील हो रहा था। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है कि तुम्हें विंग सो जाना चाहिए, तुम्हें बहुत ज़्यादा ही थकान महसूस हो रही है ना। तो विंग कहता है हाँ मुझे जाना है, और ये कह के विंग उठने लगता है, पर उसकी जैसे मतलब बहुत ज़्यादा ही वो टायर्ड था और वो चल भी नहीं पाता, जिसकी वजह से वो गिरने लगता है। पर लैन वांगजी उसे संभाल लेता है और उसे फिर अंदर लेके जाता है, और उसे अंदर ले जाने के बाद उसके रूम में उसे अच्छे से सुला देता है और ब्लैंकेट से कवर कर देता है, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही रोया था और उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, और जो उसकी जो आंखों के किनारे मतलब उसकी जो पलक थी उस पर अभी भी आंसू लगे हुए थे, जो अभी भी मतलब एकदम से मतलब गीले थे, सूखे हुए नहीं थे। और लैन वांगजी को पता था कि विंग अभी बहुत पेन में है, और इसी वजह से विंग इतना रो रहा है, क्योंकि जब लैन वांगजी ने विंग को देखा था तो उसे लगा ही नहीं था कि विंग के लाइफ में कभी इतना ज़्यादा पेन होगा। वो तो सोच रहा था कि विंग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है, पर अब उसे पता चल रहा है कि विंग अपने दिल के अंदर कितने ज़्यादा पेन छुपा के रखा है, दर्द छुपा के रखा है, जो विंग कभी भी अपने चेहरे पे दिखाता नहीं है। पर वो सारे पेन आज विंग के सब कुछ बाहर आ रहे हैं, बस मिसेस वी के एक बात कहने से, जो विंग के अंदर पता नहीं कौन सी फीलिंग्स ला रहा है, उसे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, उसे डर लग रहा है। ये सब सोचते हुए लैन वांगजी विंग को अच्छे से कवर कर देता है और उसको देखते हुए फिर उसके रूम से चला जाता है अपने रूम में, और अपने रूम में जाने के बाद वो जाता है फ्रेश होता है अच्छे से, और फ्रेश होने के बाद बैठ के ये सारी चीज़ें सोचने लगता है कि आज दिन भर में क्या क्या हुआ, मतलब आज इतनी सारी चीज़ें हो गई, और मतलब ज़्यादा कुछ नहीं हुआ लेकिन इतनी बड़ी चीज़ हो गई जो लैन वांगजी ने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा होगा, और उसने कभी नहीं सोचा था कि विंग के अंदर इतना ज़्यादा पेन है। बस मतलब एक एडॉप्शन की बात सुन के विंग के मन में ये इतने सारे ख्याल आ जाएंगे, पर लैन वांगजी ने सोचा था वो विंग से कल एकदम अच्छे से बात करेगा, उसके मन की बात समझने की कोशिश करेगा कि आखिर में विंग की रियल फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोचता है इन सब बातों को लेके। लैन वांगजी ने ये सब सोच लिया था कि उसे कल विंग से बात करनी होगी, और ये भी पूछना होगा मिसेस वी से कि आखिर में उसका जो सन है वो कहाँ है। वो बार बार अपने सन को याद करती रहती है और उसकी जगह विंग को ले रही है, और लैन वांगजी को भी लगता है कि कहीं मिसेस वी विंग को रिप्लेस तो नहीं कर, मतलब अपने सन से रिप्लेस कर रही है, फिर अगर फ्यूचर में उनका सन आ जाए तो विंग को छोड़ नहीं देंगी। यही सब लैन वांगजी के भी मन में आ गया था, क्योंकि विंग ने उससे कहा तो लैन वांगजी के मन में आ गया। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखेंगे कि आखिर में विंग को जब लैन वांगजी समझाएगा तो विंग का डिसीजन क्या होगा मिसेस वी के सामने, और मिसेस वी के बेटे का राज तो हम कल ही देखेंगे, और धीरे धीरे सब कुछ आपको पता चल जाएगा। बस आप लोग पेशेंस मत खोइएगा, और अगर कोई गलती हुई हो या फिर कोई मैंने चीज़ मिस कर दी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। और आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।